डॉक्टर साहब, हमारे यूब साहब ने आज कौमी असम्बली में बहुत जारहाना तकरीर की है। जारहाना तकरीर की है उन्होंने बहुत ज़्यादा, और ख्वाजा आसिफ साहब भी अभी शायद उसका जवाब दे रहे हैं कुछ देर में। लेकिन ये इशू बजट और उन्होंने इकोनॉमिक हिटमैन और ये सारी बातें उन्होंने कही कि भी ये बजट जो है ये बाहर से बन के आया। ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब अभी जारहाना उसी अंदाज में हो रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये तकारीर के नतीजे में जो इशू है वो ये है कि नीचे सोशल अनरेस्ट, और सोशल अनरेस्ट है ये जिसमें प्लान नहीं है। सामने एक प्लान मुतबादिल ज़रूर होना चाहिए। ये एक लॉन्ग टर्म का प्लान होना चाहिए कि आपने माशी मामलात को कैसे ठीक करना है, ख़ास तौर पे उस वक्त जबकि पूरी दुनिया तलातुम का शिकार है। मतलब ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप एक सबको एक मतलब है कि स्टेबल आपको नज़र आ रहा है कि जी एक सिस्टम चल रहा है और मुख्तलिफ मुल्कों के आपस में मामला आते हैं और ये हैं वो। ये 80 की दिहाई भी नहीं है जहाँ बड़ी जंग हो रही है अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का सिस्टम चल रहा है। इवन ये है कि जो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी कई मुल्क तबाह हो गए, लाखों लोग मर गए, लेकिन ये है कि वो जो सिस्टम, ये जो सिस्टम में शिफ्ट आया है ना, यूक्रेन और चाइना और ये जो गज़ा में और बाकी फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, तो ये जो पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि बहुत सारी जगहों पर मामला नज़र आ रहे हैं। मैंने ये जो बात की ना शेख हसीना वाजिद साहिबा के हवाले से, ये एक ऐसा मामला है जिस पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये दोनों मुल्क म्यांमार और अच्छा इससे पहले ये जो ट्राइब्स हैं, मैं ये बात कहता रहा हूँ, इनके बारे में एक मौक़िफ़ ये था जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो टीम है उनका कहना ये था कि इनको चाइना सपोर्ट कर रहा है। अब ये इनको चाइना अगर सपोर्ट कर रहा है तो ये वाइट स्किन मैन चाइना का तो नहीं है जिसने आके कहा है कि क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन स्टेट वो तो म्यांमार तो करीब उनके, मैंने कहा ना चाइना म्यांमार कॉरिडोर है बाकायदा, बेल्ट एंड रोड। इसी तरह से वो बांग्लादेश के बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे। तो ये मुझे बात जो है नहीं समझ में आ रही। और अमेरिका ये कर रहा है तो ये तो मामला 100 साल पुराना है, 100 साल से भी पुराना, ये बहुत पुराने मामला हैं जब यहाँ पे आके मुख्तलिफ कबाइल जो हैं ये आए थे और कई इनकी तहरीकें उठी, फिर इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए मिज़ोराम में। बहुत डिटेल हिस्ट्री है जिसको मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। यानी ये आप समझें कि ये कई कबीले म्यांमार में हैं, बांग्लादेश में हैं, ये उन इलाकों में हैं, और वो जो है ये 47 में जब बॉर्डर्स यहाँ से बरतानिया गया तो वो कुछ इधर रह गए कुछ उधर रह गए, तो वो एक बहुत पुराने मामला हैं। तो उसमें लेकिन अब उसमें अचानक ये जो बात आई है शेख हसीना वाजिद की तरफ से, और इंडिया में देखें ये इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा इसके ऊपर पिछले ये मैंने पढ़ा था इनका, लेकिन फिर मैंने इसको मतलब है कि 18th स्लाइड हम दिखाएं तो ऑपेड इस पर पूरा छपा हुआ था, फॉरेन हैंड बांग्लादेश एंड कंसर्न्स फॉर इंडिया। अब फॉरेन हैंड जो है वो इन्होंने भी ज़रा थोड़ा सा रिस्ट्रेन किया अपने आप को। उसी बयान को उन्होंने कोट किया कि हिंट एट यूएस, ठीक है ना, विदाउट मैंशनिंग इट एज ढाका ड्रॉज क्लोजर टू बीजिंग, तो दिल्ली भी नीड टू अब एक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को वो लेकर, ये बिल्कुल जो है ना ये बात बड़ी अजब सी है कि यहाँ पर चाइना मौजूद है, तो शेख उनको नहीं पता चाइना को कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल एक ऐसी तो मैं इस बात को, मेरा ख्याल है कि, और फिर अगर अमेरिका कर रहा है तो क्या इन्होंने अमेरिका से रेस किया इशू कि भाई यहाँ पे हमारे मुल्क को तोड़ के कोई अमरीकी यहाँ पे आप कोई रियासत बनाना चाह रहे हैं। अभी देखें ना जैक सलिवान और ये सारे ये पड़ा, तो मुझे ये कोई बात अभी और कन्फ्यूजन है कि ये जो है ये जूमी ये मतलब जूमीस का होगा ये, क्योंकि इसमें तो फिर बहुत बड़े इलाके हैं। मतलब आप उसको मैप को बढ़ाते जाएं तो नागाज भी आ जाएंगे इसमें। मेथीज जो हैं वो तो खून खराबा हो रहा है, वो तो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर मेथीज जो हैं वो हमें मार रहे हैं आके, और इस मरकज़ से हमें मदद नहीं मिल रही। ये हम बहुत दफ़ा इस प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेरे ख्याल था कि वहाँ पे कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को पहले देखा जाएगा, लेकिन वो बहरहाल एक नया इशू वहाँ पे खड़ा हो रहा है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि ये सारे जो मामलात हैं ना, इन पूरे मामलात के अंदर फिर इकॉनमी दरमियान में आ रही है। और मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन ये कि 2 साल 5 साल 10 साल आगे पीछे इसमें रेस तेज़ हो गई है कि मुतबादिल डी डॉलराइजेशन वाली बात आगे हो गई। और ख़ास तौर पे ब्रिक्स ममालिक में अगर देखें, अगर अनवर इब्राहिम ने कहा है मलेशिया से, उनकी बात ही आई है कि जी हम ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं और हमारे बराए करम, तो ये एक 25-30 मुल्कों का, और ये जहन में रखें कि मलेशिया जो है वो मतलब ऑयल और बहुत सारी दीगर बरामदात में मलेशिया बहुत आगे है।
तो अब ये ब्रिक्स के अंदर अगर जाने के लिए इतने सारे ममालिक तैयार हो रहे हैं, और इजिप्ट तो ब्रिक्स का हिस्सा बनने से पहले उनका जो डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ आ गया था। मतलब आईएमएफ के साथ भी बात हो रही थी, वहाँ पर भी बात हो रही थी कि भाई हमें आगे जाके कैसे निकालना है, और अब वो माली बहरान उनका इजिप्ट का ख़त्म हो गया। बहुत शदीद वो इकोनॉमिक क्राइसिस था उनका, लेकिन अब इजिप्ट जो है वो उससे निकल के आपको एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करता नज़र आ रहा है पूरे रीजन में। मतलब पूरे रीजन में या इवन ग्लोबल सतह पे, ख़ासतौर पे जब आप जाते हैं ब्रिक्स में या इस जगहों पे, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं होता कि वो इजिप्ट में वो कहें कि जी मेरे पास तो प्लान बी है नहीं। हमेशा प्लान बी होता है, ठीक है ना। और जो है वो एक दफ़ा किसी ने कहा कि जी प्लान ए जो है वो ख़राब हो गया, तो प्लान बी, तो उन्होंने कहा जी अच्छा प्लान ए ख़राब हो गया है। तो बंदे ने कहा कि जी मैं सर वो प्लान ए ख़राब हो गया है तो प्लान बी ले। तो उन्होंने कहा जी अब ये भी ख़राब हो गया, तो प्लान सी ये होता है कि जिन्होंने ए और बी बनाया पहले उनको मार दो। कि जिन्होंने यहाँ तक पहुँचा दी है कि प्लान सी की ज़रूरत पड़ गई है, तो पहले तो उनको फड़गाओ ना दोनों को कि बदबख्तो तुम इतनी ये हालात पैदा कर दिए कि प्लान सी लाना पड़ा। तो उसको प्लान सी, तो उससे जो भी हो ना अरसर नौ आप एक पूरा दोबारा बनाएं कि जी ये तो हमें जो है ना कुएं में धकेलते जा रहे हैं, कभी ए कभी बी कभी सी, कभी वही नाम ले आते हैं, वही आगे पीछे दाएं बाएं अपने पिटारे में से सामने निकालते हैं। तो दुनिया कहीं और जा रही है, और इस वक्त मईशत तो बहर रास्त सिक्योरिटी से आपके रिलेटेड हो गई है ना। तो ये हमें देखना है। बाकी सारी फ़रोई मामलात हैं, तकरीरें और ये, और उसमें रियासत ने आगे कैसे चलना है, और ये सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा, ये इन तकरीरों के से नतीजे में तो नहीं आएगा। यह जो टेम्परेचर है, या जो भी गंडापुर साहब वहाँ पे देखें ना 12 घंटे, या जो भी इश्यूज़ हैं इनको बैठ के हल अगर नहीं होते मामलात, 12-13 घंटे की वहाँ लोड शेडिंग है। मरकज़ का कहना ये है कि वो जो है वो फाकी उसमें हो रहा है। तो ये इनको बैठ के अगर ये नहीं करते और ये अदम इस्तेकाम बरकरार रहता है, तो उसके नतीजे में मईशत कैसे ठीक होगी। तो ये जो स्पीचेस हो रही हैं पार्लियामेंट में इस वक्त, तो ये भी तो आईएमएफ और बाकी लोग तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा तासुर जा रहा है। इनको बैठ के मईशत के ऊपर ही बात करनी चाहिए। बजट में तरक्याती बजट कम कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसके नतीजे में ये हो सकता है कि एक मैसेज अच्छा जाए। उसमें खर्च नहीं होता सारा तरक्याती बजट, 1500 अरब रुपया खर्च नहीं होगा, लेकिन एक वो जो आपने फिगर्स भी दिए हैं ना कि भाई वो उसका एक नफसियाती असर बहुत है, तो वो पता नहीं क्यों ये कम नहीं कर रहे। तो वो अगर कम कर दें तो वहाँ से कोई टैक्स के अंदर और बाकी चीज़ों में जो पब्लिक पे टैक्स लग रहा है उसमें कोई कमी बेशी हो जाए। तो देखिए अभी ये हतमी शक्ल क्या इख्तियार करता है बजट। पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए मेरे ख्याल से। वो तकरीर, वो जो मुलाकात है उसके बाद अशाइया वगैरह हो रहा है, तो मामला ठीक हो गए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे स्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।